Hi Techions, this is Kumar and welcome to the Techie Lab. आज हम डिस्कस करेंगे एक एक्टिविटी. Activity is not just fun, but you have to be very carefully when you are performing it. क्यों? क्योंकि हम यूज करने वाले हैं सन की रेज को. सबसे पहले तो सन को डायरेक्टली मत देखिएगा बिकॉज वो आपकी आईज के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है एंड वो आपकी आईज को डैमेज भी कर सकती है. तो इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है, आपको चाहिए एक कनकेव मिरर एंड आपको उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सन की तरफ करना है. मतलब ये अगर सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पर सन है तो वो बिल्कुल उसके सामने रखना है. डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्टिंग बाय द मिरर ऑन द शीट ऑफ पेपर. अब आपको क्या करना है, एक शीट लेना है पेपर का, जैसे कि ये हमारे पास सन है और ये हमारे पास मिरर है. ये उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि सन के बिल्कुल सामने है. एक पेपर लेंगे, अब उस पेपर को बैक एंड फोर्थ मूव करके देखेंगे. उस पेपर को ऐसे ऐसे मूव करके देखेंगे. उसको तब तक मूव करना है जब तक आपको एक बिल्कुल ही ब्राइट एंड शार्प स्पॉट ऑफ लाइट ना मिल जाए. वो बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा ब्राइट एंड शार्प स्पॉट ऑफ लाइट. आपको तब तक ये चीज करनी है एंड जब आपको वो मिल जाएगा आपको कुछ सेकंड्स के लिए वेट करना है. आप देखोगे क्या होगा, वो बर्न करना स्टार्ट कर देगा. वो क्या कर जाएगा, बर्न कर जाएगा. क्यों? क्योंकि जितनी भी हीट रेज सन की तरफ आ रही थी, सिर्फ लाइट रेज नहीं, हीट रेज ऑल्सो जो सन की तरफ आ रही थी, जो सन से उस रिफ्लेक्टिंग मिरर पर गई एंड वहां से वो एक पर्टिकुलर छोटे से पॉइंट पे क्या होगी, कॉन्सेंट्रेट होगी. अब वो एक पॉइंट पे टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया जिसकी वजह से वो बर्न कर गया. लेट्स सी हाउ. अब क्या हुआ, आपके पास है एक सन, हमारे पास एक ही है सभी के पास, एंड ये हमारे पास क्या है, हमारा कनकेव मिरर. अब सन जो है अपनी जो रेज है वो डायरेक्टली क्या गिर रहा है, मिरर पर गिर रहा है. अब आपके पास है अपना पीस ऑफ पेपर. उस पीस ऑफ पेपर को आपने मूव करवाना है कि जैसे ये था, आपने उसको मूव करवाया. अभी ये पोजीशन ए पे है एंड जब आपने उसको मूव करवाया आपने देखा कि एक पोजीशन बी पर आपको एक बहुत ही ज्यादा ब्राइट स्पॉट जो है वो मिल रहा है. वो कैसे मिला, क्योंकि जो रेज मिरर पर गिरी हैं वो सारी की सारी क्या होगी, वो पेपर पर कॉन्सेंट्रेट करगी, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा एकदम से इंक्रीज कर गया. अब एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, उन्होंने आपको एक पिक्चर दी थी, एक कनकेव मिरर था एंड एक पेपर था एंड दिखाया कि बहुत ही ज्यादा ब्राइट स्पॉट है वहां पर एंड इट विल स्टार्ट बर्निंग, वहां पर स्टीम दिखाई थी. अब वो जो क्वेश्चन था, सबसे पहले उन्होंने पूछा कि वो जो पॉइंट है वो मिरर से कितनी दूरी पे है, या फिर उस पॉइंट को आप क्या पॉइंट बोलोगे. तो एक वो पॉइंट जहां पर रेस कन्वर्ज करें उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस. तो ये जो बी पॉइंट है ये और कुछ नहीं, ये बट प्रिंसिपल फोकस पॉइंट है एंड आपको ये ध्यान में रखना. ये कौन सा है, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट है. लेट्स सी. अब देखो रेज आई डायरेक्टली मिरर पे, वहां से रिफ्लेक्ट होगी पेपर पे एंड देन इट स्टार्ट्स बर्निंग आफ्टर फ्यू सेकेंड्स. सो व्हाट कैन यू राइट इन द ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, कि जैसे ही आपने कनकेव मिरर को लिया एंड लाइट को फोकस करवाया, देन आपके पास एक बहुत ही ब्राइट एंड शार्प स्पॉट मिला जो कि आपकी सन की ही इमेज है. ओके बट वो इमेज जो है वो बहुत छोटी टीनी टाइनी हो गई है एंड वो इतनी ज्यादा हीट रेज को, हमारी लाइट रेज को फोकस कर रही है. टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो गया है कि जो हमारा पेपर है वो बर्न करना स्टार्ट कर गया है. सो आई होप आपको ये जो एक्टिविटी है वो अच्छे से क्लियर हो गई. अब आपने ये एक्सपेरिमेंट घर पे ट्राई किया कि नहीं और आपको ये समझ में आया कि नहीं, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ. प्लस अगर आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही हो देन आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच एंड सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास.